Hello friends, welcome back. As we were discussing about the urban livelihood, we will conclude this chapter today. In this chapter, we have studied about the types of the occupation कि कितने तरह के जो occupations हैं वो होते हैं urban areas में. उसके बाद हमने कुछ employment के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला हम लोगों ने पढ़ा था self employed. वो लोग जो खुद अपना बिजनेस अपना काम करते हैं, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड. इसमें हम लोगों ने जिन लोगों के बारे में पढ़ा था, जिन एम्प्लॉयड पर्संस के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, दैट वाज स्ट्रीट वेंडर्स. स्ट्रीट पे जो लोग काम करते हैं उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है. उसके बाद हम लोगों ने रिक्शा पुलर्स के बारे में पढ़ा, जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं स्ट्रीट पर, उनके बारे में पढ़ा. सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर ही एक कैटेगरी और आती है, दैट इज बिजनेसमैन. वो लोग स्ट्रीट वेंडर्स तो क्या है, सड़क पर काम करते हैं. कोई रिक्शा पुल करता है, छोटी छोटी सड़क के किनारे थड़ी लगाकर या कुछ भी कर कर वो अपना काम करते हैं. पैडलर्स होते हैं जो काम करते हैं. उसके बाद आते हैं बिजनेसमैन, जो शॉप पर मॉल्स में एक सेटअप में काम करते हैं. ये लोग खुद अपना बिजनेस ऑन करते हैं, अलग अलग जगह से मटेरियल को खरीदते हैं. मान लीजिए फॉर द एग्जांपल कोई क्लॉथ शॉप है, वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग सिटीज से जहाँ पे अच्छा मटेरियल उस क्लॉथ का बनता है वहां से उसे खरीद कर लाता है. फॉर एग्जांपल सूरत, दिल्ली, पाली, ये ऐसी जगह है जहाँ पे मटेरियल अच्छा मिलता है, तो ये लोग वहां से उसे परचेज करते हैं, देन इसे सेल करते हैं. इनका खुद का अपना सेटअप होता है, शॉप होती है, चाहे वो नॉर्मल मार्केट में शॉप्स हों या मॉल्स में हों. हर एरिया में अलग अलग मार्केट्स होते हैं. कुछ मार्केट्स ऐसे होते हैं जहाँ हर तरह की चीज मिलती है, कुछ मार्केट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर्टिकुलरली एक चीज मिलती है. तो ये बिजनेसमैन हैं जो अलग अलग तरह का काम करते हैं, जिनसे हम लोग अपनी चीजें जो हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स की जो चीजें हैं उन्हें खरीदते हैं. हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें हमें जो एग्जाम्पल दिए हैं वो है हरप्रीत एंड वंदना, जो एक बिजनेस ओन करते हैं क्लोथ्स का. हमें बताया कि वो कहाँ कहाँ से खरीदते हैं, किस तरह से उसे सेल आउट करते हैं, और उनका जो शॉप है वो एक मॉल में है, एक अपार्टमेंट में है, जिसके आसपास कॉलोनीज हैं, जिससे उनके पास अच्छे कस्टमर्स आते हैं. उस बिजनेस से उन्होंने इस तरह से अर्निंग की है कि उनके पास अब खुद की कार है, उन्होंने एक अपार्टमेंट अपने लिए भी बुक किया है. वो कुछ ही वक्त में जिस शॉप को वो रेंट पर लेकर काम कर रहे हैं उस शॉप को ओन भी कर लेंगे. तो बिजनेसमैन जो है, देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी वो पर्सन जो खुद से अपना काम कर रहा है, जो किसी के अंडर काम नहीं करता, किसी की अथॉरिटी में काम नहीं करता, खुद ही वो अपना बॉस है. उसमें पहले हैं स्ट्रीट वेंडर्स जो अपना काम खुद करते हैं. बिजनेस, उसके बाद आते हैं बिजनेसमैन जो खुद अपना काम करते हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग जगह से मटेरियल खरीदते हैं और उसे सेल आउट करते हैं. बिजनेसमैन की अगर जब हम बात करते हैं तो उसमें एक चीज और आती है कि ये कुछ लोगों को एम्प्लॉयड करते हैं. इनके शॉप पर काम करने वाले हेल्पर्स कई बार डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं बड़ी शॉप्स के. तो ये लोग कुछ लोगों को हायर करते हैं, उन्हें एम्प्लॉय भी करते हैं. ये खुद तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और कुछ लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉयड भी करते हैं. तो ये जो दो पार्ट्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट्स पर काम करने वाले लोग, वर्किंग वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स, एंड द बिजनेसमैन, ये दो कैटेगरीज ऐसी हैं हमारी जो सेल्फ एम्प्लॉयड में आती है. सेल्फ एम्प्लॉयड के बाद जो हमारी सेकंड चीज आती है अर्बन लाइवलीहुड में, कि लोग कहाँ से जो है वो अर्निंग करते हैं, दैट इज फर्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड. इसके अंदर हमने दो पढ़े हैं, वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड बिजनेसमैन.
सेकंड इज वेज वर्कर्स। वेज मीन्स आप जो काम कर रहे हैं, जितनी देर आप काम कर रहे हैं उतने वक्त के लिए आपको मनी देना। सैलरी सैलरी नहीं कहेंगे क्योंकि सैलरी एक फिक्स होती है जो पूरे और मंथली मिलते हैं। वेजेस मतलब आपका मेहनत आना, आप जो काम कर रहे हैं, आपके हार्ड वर्क जो आपने किया है उसके बदले में आपको पे करना, दैट इज वेज। वेज वर्कर्स जो होते हैं उन्हें फिक्स एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, इनका फिक्स नहीं होते हैं, सीजनल वर्क होता है इनका। इन्हें जो काम मिलता है वो सीजनल मिलता है। जैसे जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें हमें जो एग्जाम्पल दिया है वो एक निर्मला की स्टोरी दी है जो एक स्टिचिंग फर्म में काम करती है, जहां उसे 4 महीने काम नहीं मिलता। वो जितना काम करती है डेली, उसका जो काम करती है उसके बदले में उसे उसी वक्त पैसे दे दिए जाते हैं। जो वेज वर्कर्स हैं इन्हें या तो डेली वेजेस पर पे किया जाता है या फिर वीकली बेसिस पर भी किया जाता है। इनके काम की सिक्योरिटी नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई मेडिकल हेल्प इन्हें नहीं मिलती है, किसी भी तरह की लीव्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि इन लोगों का एक डर होता है हमेशा कि अगर ये काम पर नहीं गए, मान लीजिए जो निर्मला की स्टोरी हमें दिखाई, अगर वो काम पर नहीं जाती है तो उस दिन उसे वेजेस नहीं मिलेंगे। हो सकता है जिस अगर एम्प्लॉयर को उस दिन और वर्कर्स की जरूरत थी, ज्यादा काम करवाने की जरूरत थी, तो उसने किसी और को हायर कर लिया हो। क्योंकि ये जो डेली वेजेस के वर्कर्स होते हैं ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हम चाहे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवाना है, घर बनाने में जब हम काम करवाते हैं, किसी चीज को लोड अनलोड करना है, तो जो लोग ये काम करते हैं जिनको डेली वेजेस मिलते हैं, प्लम्बर्स हैं, कुछ इलेक्ट्रिशियंस भी होते हैं जो डेली वेजेस पर ही काम करते हैं, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। तो अर्बन सिटीज में एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे वेज वर्कर्स। इसके बाद जो थर्ड चीज आती है अर्बन लाइवलीहुड में, दैट इज रेगुलर एम्प्लॉयड। ये खुद काम करते हैं, इनका सारा काम इनका खुद का होता है। वेज वर्कर्स दूसरों के यहाँ काम करते हैं, लेकिन इनका जो काम है, इनकी जो इन्हें मिलने वाली जो इनकम है दैट इज नॉट फिक्स। इनके यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होती। रेगुलर एम्प्लॉयड में क्या होता है, इन्हें एक फिक्स सैलरी मिलती है मंथ एंड पे, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, सिक्योरिटी होती है। किसी भी कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स, किसी स्कूल कॉलेज में काम करने वाले टीचर्स, स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, या हमारे आजकल तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो रेगुलर एम्प्लॉयड ही होते हैं। बहुत सारे लोग जॉब्स करते हैं, वो सब के सब रेगुलर एम्प्लॉयड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं। इन लोगों का क्या होता है, अर्बन सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, स्कूल कॉलेजेस, बहुत तरह के ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं। ये सब लोग जो भी काम करते हैं वो सबके यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब के सब हमारे रेगुलर एम्प्लॉयड्स में आते हैं। सबसे बड़ी बात ये परमानेंट होते हैं, दे आर परमानेंट। वेज जो वर्कर्स हैं हमारे वो पूरे साल के लिए काम नहीं करते। कुछ ऐसा टाइम होता है, सीजनल वर्क होता है, जब इन्हें काम मिलता है, बाकी वक्त ये फ्री रहते हैं या इन्हें नया नया जो काम है, अलग अलग काम अलग दिन या अलग वीक के लिए ढूंढना पड़ता है। जबकि जो रेगुलर एम्प्लॉयड है वो परमानेंट होते हैं, वो पूरे साल उसी फर्म में काम करते हैं, उसी जगह पर काम करते हैं जहां वो काम कर रहे हैं। उन्हें डेली बेसिस पर अपना नया काम नहीं ढूंढना पड़ता। उसके बाद उन्हें एक रेगुलर सैलरी मिलती है जिसे जो मंथ एंड पे उन्हें मिलती है अपने पूरे महीने के वर्क के लिए। इनके वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं ऑलमोस्ट। अगर ये ओवर टाइम करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम करते हैं, तो उसके लिए इन्हें अलग से पे किया जाता है। कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी आती हैं, जैसे मेडिकल सिक्योरिटी है मेडिकल फैसिलिटी है, सिर्फ खुद के लिए नहीं, फैमिली के लिए भी मेडिकल सिक्योरिटीज मिलती हैं।
फैसिलिटीज मिलती हैं, सिक्योरिटी है कि इन्हें कोई भी अचानक से इनके काम से नहीं निकाल सकता। वेज वर्कर्स में सिक्योरिटी नहीं थी इसलिए वो लीव्स नहीं ले पाते थे, यहाँ सिक्योरिटी है इसलिए इन्हें कैजुअल लीव्स मिलती हैं। हर फर्म में अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ एनुअल लीव्स होती हैं जो ये लोग ले सकते हैं। उसके अलावा मेडिकल लीव्स भी ये लोग ले सकते हैं। जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं वो नॉर्मल लीव्स भी ले सकते हैं अपने काम के लिए, मेडिकल कंडीशंस में मेडिकल लीव्स भी उन्हें मिलती हैं। और एक जो मेन चीज है, इन्हें वीकली ऑफ्स मिलते हैं, वीकली ऑफ्स। कई जगह संडेज को, कई जगह पर किसी और वर्किंग डे पे, यानी हर जगह एक वीकली ऑफ फिक्स होता है। गैजेट हॉलीडेज जितने भी हमारे होते हैं ये सब कुछ इन्हें मिलता है। उसके अलावा एक चीज जो होती है वो है सेविंग्स। ये अपनी ओल्ड एज के लिए कुछ सेविंग्स करते हैं जो इनकी कंपनी के थ्रू इनके लिए की जाती है, जो इन्हें रिटायरमेंट पे, यानी इनकी जो सर्विस एज है वो कंप्लीट होने के बाद इन्हें वो पूरी अमाउंट एक साथ विद इंटरेस्ट मिल जाती है। तो जो रेगुलर एम्प्लॉयड हैं वो बहुत ही सेफ कंडीशंस में काम करते हैं। वेज वर्कर्स जो हैं उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं होती है काम करने की, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि कल उन्हें काम मिलेगा या नहीं, या एक पर्टिकुलर सीजन में उन्हें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, दे आर नॉट क्लियर। तो ये जो चीजें हैं वो हमारे अर्बन लाइवलीहुड का पार्ट है। सेल्फ एम्प्लॉयड जिसमें वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स आते हैं, उसके बाद बिजनेसमैन आते हैं, वेज वर्कर्स जो किसी के यहाँ काम करते हैं जिन्हें डेली बेस पर या वीकली बेस पर उनकी पेमेंट्स मिलती हैं, उसके बाद रेगुलर एम्प्लॉयड जो कंप्लीटली काम करते हैं। ये टाइप ऑफ, इन्हें हम कह सकते हैं टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस। ये जो तीन हैं इन्हें हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। यानी अर्बन एरियाज में जो हमारे ऑक्यूपेशंस हैं वो ये तीन हैं। फ्लो चार्ट में बना सकते हैं, आप ग्राफ्स में बना सकते हैं, किसी भी तरह से हम लोग इन्हें शो कर सकते हैं। हमने पढ़ा सेल्फ एम्प्लॉयड, वर्किंग ऑन द स्ट्रीट जिसमें हमने रिक्शा पुलर्स के बारे में पढ़ा, पैडलर्स के बारे में पढ़ा, छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, उनके बारे में पढ़ा। देन बिजनेसमैन, इन वर्किंग ऑन द स्ट्रीट पे जो लोग काम करते हैं उन्हें एक डर रहता है कि पुलिस उन्हें वहां से हटा देगी, इनकी वजह से ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम आती है उसको लेकर भी काम कर रहे हैं, किया जा रहा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इनका साथ दे रहे हैं। उसके बाद बिजनेसमैन जो एक पर्टिकुलर जगह पर काम करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इनके पास लाइसेंस होता है, तो इनका काम कोई भी आकर बंद नहीं करवा सकता। पुलिस आकर ये नहीं कह सकती कि आप ये काम यहाँ नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव द लाइसेंस। और ये कुछ लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉय भी करते हैं। देन इज वेज वर्कर्स, they are doing work on the daily basis, they get the paid on the daily basis, but there is no security for their work because they don't know that when they get the work and then when not. They are not having the fixed salaries, no leaves, not good working conditions and all. Then comes the regular employee. They have the fixed salary, medical facilities, savings, leaves, holidays, everything. That are called the regular employee. In this chapter, with the examples, just in the regular employee, we have the example of Sudha, who is a who is a manager in a company. So, with the help of the examples, we have come to know about the all the occupations in the urban livelihood in this chapter. In rural livelihood, you have already read in the previous chapter. So, this is the chapter. I hope you get all the things of this chapter because it's a really easy chapter. Because of the examples, sometimes we get confused that these are the same, ऑलमोस्ट सेम वर्क, सड़क पे भी काम कर रहे हैं वो लोग, उनकी भी छोटी छोटी शॉप्स, जो टेम्परेरी शॉप्स होती हैं। बिजनेसमैन तो हम लोगों ने इन्हें क्लासिफाइड क्यों किया, या फिर वर्कर्स तो सारे ही हैं, ये भी वर्कर्स ही हैं एक तरीके के, तो कहाँ हम क्यों, क्या किस तरह से हम इसमें डिफरेंस करते हैं, क्या चीजें हैं जो इसमें ध्यान देने वाली है, तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में क्लियर की गई हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड you can give me the next topic also, what topic you want to do, because everyone knows that exams are coming. So what topic you want to do next, just tell us. So keep learning, keep sharing.
थैंक यू सो मच।